Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में एलएनएमयू डिग्री पार्ट 3 के सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके ऑनर्स पेपर के अलावा जो एडिशनल एक जीईएस पेपर का एग्ज़ाम होता है जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस 1 नंबर के होते हैं। तो इस तरह से टोटल 100 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं और आपको पास होने के लिए 33 नंबर लाना होता है। 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है। तो जिसमें 2 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका जीके सेक्शन होता है अर्थात जनरल नॉलेज, तो उससे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस होते हैं। बट आपका जो सेकंड सेक्शन होता है जनरल साइंस से, तो उससे भी 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस इंग्लिश टू इंग्लिश ही होते हैं। तो जीईएस का मतलब होता है जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो इस तरह से मैं आपको पार्ट 1 वीडियो में 50 क्वेश्चंस का आंसर बता दिया था, जिसका पहला आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। तो पॉपुलेशन जो है किसी भी राज्य या किसी भी देश का आवश्यक तत्व नहीं होता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने से वहाँ के संसाधनों में कमी ही होती है, ना कि बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ से जो है पॉपुलेशन किसी भी राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया था। तो इस वीडियो में मैं आपको जनरल साइंस से, जो कि आप देख सकते हैं सेक्शन बी, इससे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आप पर्सनली मेरे साथ जुड़कर अपना किसी भी प्रकार का डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने पर्सनल चैनल का लिंक दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे चैनल के लिंक पे क्लिक करके जो डी कुमार प्रेजेंट्स SBN करके एक चैनल आएगा, तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पर मैं जब भी लाइव आऊँ या फिर आप लोगों से इंटरेक्ट करूँ तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकें। और साथ में आप लोगों को किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन बी, जो आपका जनरल साइंस से क्वेश्चन इसमें आता है। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय। तो ये जो है अर्थर, यहाँ पे देख सकते हैं अर्थर ट्रांसले के द्वारा ये जो है इकोसिस्टम जो है वो क्वाइंड किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। द टर्म इकोसिस्टम, ये टर्म जो है इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय अर्थर ट्रांसले। फिर इसके बाद देख सकते हैं आगे जो है आपका 52 नंबर क्वेश्चन, हु फर्स्ट यूज्ड एंड डिफाइंड इकोलॉजी इन 1866। मतलब कहता है कौन जो है पहले यूज़ किया, उपयोग किया और डिफाइन किया किसको, तो इकोलॉजी को। तो इकोलॉजी को जो डिफाइन किए थे ये आपका हकेल थे, HAECKEL। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर 53 नंबर क्वेश्चन है, हैबिटल इज। तो हैबिटल इज़ अ पार्टिकुलर एरिया इनहिबिटेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए समय चूँकि ज़्यादा लग जाएगा अगर मैं पूरा डिस्क्राइब करने लगूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको आंसर बताते चलता हूँ। 54 नंबर क्वेश्चन जो है, बायोम इज़ अ नेशनल कम्युनिटी ऑफ। तो बायोम इज़ अ नेशनल कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ जियोग्राफिकल एरियाज। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ वी कंबाइन ऑल द इकोसिस्टम प्रेजेंट इन अर्थ। कहते हैं इफ़ वी कंबाइन ऑल द इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन, जिसको O3 ओजोन को कहते हैं O3। तो कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन गैस इज प्रेजेंट। तो ओजोन गैस इज प्रेजेंट, तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर में, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर। 57 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल द एनर्जी इन अ फूड चेन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। कहते हैं कि ऑल द एनर्जी इन फूड के अंदर जो भी एनर्जी होती है, फूड चेन के अंदर जो भी एनर्जी होती है वो ऑरिजिनेट्स है कहाँ से, तो प्लांट्स से, सी से और सन से। मतलब आपका पौधे से, फिर यहाँ पे सी समुद्र से और सूर्य की प्रकाश से, सन से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 58 नंबर क्वेश्चन, द एनिमल्स विच फीड ओनली ऑन अदर एनिमल्स आर कॉल्ड। तो इसको कहा जाता है, देखिए यहाँ पे कहता है कि द एनिमल्स विच फीड ओनली ऑन अदर एनिमल्स आर कॉल्ड, जो केवल अदर एनिमल्स को खाते हैं, मतलब उनका भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसको कार्निवोरस कहते हैं, कार्निवोरस। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ ऑल फूड चेन्स। तो ये आपका हो जाएगा प्रोड्यूसर्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, टोटल ऑर्गेनिक मैटर इज एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोमास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स आर मेनली प्रेजेंट इन। तो ये होते हैं यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, इनटेक ऑफ लीड में
प्रीमियरली, यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरली कॉज डैमेज ऑफ द, तो इसका लंग्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये जो है लंग्स को डैमेज करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है इंडस्ट्रीज जनरेटिंग हैजार्डस वेस्ट आर क्लासिफाइड एज रेड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेड। फिर है पेरोक्सीएनसी, यहाँ पे पेरोक्सीएलसी नाइट्रेट, जिसको पैन शॉर्ट में कहते हैं, इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ, तो हो जाएगा लंदन स्मॉग। फिर 65 नंबर क्वेश्चन है ह्यूमन ईयर इज़ मोस्ट सेंसिटिव ह्यूमन एयर इज़ मोस्ट सेंसिटिव नो नॉइज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंज, तो इसका नो नॉइज का हो जाएगा फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंज, तो कौन सा है, तो 100 से 500 हर्ट्ज, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ नॉइज, तो कहते हैं कौन से मेजर का यूज़ किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ नॉइज को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये आपका डेसिबल, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इन द मेट्रो सिटीज़ ऑफ कोलकाता, कोलकाता के मेट्रो सिटीज़ में द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन का कॉज क्या है, कारण क्या है, तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया जो है ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन के द्वारा होता है, तो इसका हो जाएगा मलेरिया इज कॉज्ड बाय पैरासिटिक इन्फेक्शन। 69 में क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग इज इनहांस्ड बाय एसिड रेन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर ए, जिसको ऑक्सीकरण कहते हैं आप लोग हिंदी में। 70 नंबर क्वेश्चन है व्हाट प्रोसेस कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक एट और नियर एट द अर्थ सरफेस, तो इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल वेदरिंग। 71 नंबर क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड इज मेनली रिलीज फ्रॉम, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज़ मेनली रिलीज फ्रॉम, तो ये हो जाएगा आपका कार ट्रक से भी नहीं रिलीज होता है, फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन से भी नहीं होता है, और फैक्ट्रीज से भी नहीं होता है, तो ये इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, इनमें से किसी में से जो है सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है। फिर यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेसिव एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स मेनली कॉजेज, तो ये हो जाएगा आपका मेनली कॉजेज जो है इसका, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसका आंसर मैं नहीं बता सकता हूँ, आप लोग जो है इसे चेक कर लीजिएगा। 73 भी आप लोगों को चेक करना पड़ेगा खुद से, वैसे इसका नन ऑफ दिस होने का चांस है, लेकिन देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे कहता है द कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्मॉग दैट कॉजेज इरिटेशन टू द आई इज, ये आपका है पैन, जो आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया गया है। 75 नंबर क्वेश्चन है द पेस्टिसाइड डायरेक्टली अफेक्टिंग द नर्व्स सिस्टम इज, तो ये जो है आपका हो जाएगा मे बी ये आपका DDT होना चाहिए, इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, आप देख लीजिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है ऑल हाइड्रोकार्बन्स एक्सेप्ट CH4, मीथेन को छोड़कर कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्ट ऑफ, तो ये आपका हो जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। 77 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिएगा आप लोग। 78 नंबर क्वेश्चन है कि क्वालिटी ऑफ रिसोर्स नोट डिग्रेडेड ड्यू टू पॉल्यूशन इज एयर, तो क्वालिटी ऑफ रिसोर्स नोट डिग्रेडेड ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ एयर के पॉल्यूशन की वजह से जो रिसोर्स का क्वालिटी है वो डिग्रेडेड नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 79 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टीमेटली कॉजेज ऑक्सीजन डिप्लीशन इन वाटर बॉडीज, तो फिश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिश। 80 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बोर्न डिजीज, तो कॉलेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको हैज़ा आप लोग कहते हैं। द मेन पॉल्यूटेंट ऑफ द इंडियन कोस्टल वाटर इज इंडस्ट्रियल इफिशियंट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, तो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अ नेचुरल फेनोमेनन दैट बिकम्स हार्मफुल ड्यू टू द पॉल्यूशन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है, तो आप लोग प्रयास करेंगे कि जीके का अच्छे से तैयारी हो जाए, बाकी इससे भी आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो मिला जुला कर 5 नंबर तो आ जाएगा ही। तो आप लोग देख लीजिए पैटर्न यही रहता है। द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रीड ऑफ, कहता है द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोग्रेडेबल वेस्टेज इज, तो ये आपका है रिसाइकलिंग। कहता है कि द बेस्ट सॉल्यूशन मतलब क्या हल है, टू गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाने का, किससे, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, मतलब वेस्ट जो होते हैं कचरा होता है उससे, तो ये रिसाइकलिंग के थ्रू आप जो है उससे छुटकारा पा सकते हैं। फिर यहाँ पे एनिमल डंग इज, तो एनिमल डंग जो होता है ये आपका बायोडिग्रेडेबल होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
86 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये नाइलॉन जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, उसको किसी भी प्रकार से साइकिलिंग नहीं किया जा सकता है, रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है। 87 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज़ नॉट अ मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर। तो यूवी रेडिएशन के द्वारा आप जो है वाटर को प्योरीफाई नहीं कर सकते हैं, बाकी अदर जो मेथड है इन सभी के द्वारा वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है कि एसिड रेन इज़ फॉर्म्ड बाय द। तो एसिड रेन जो है ये फॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, तो रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर। तो एसिड रेन फॉर्म्ड बाय द, ये एसिड रेन जो फॉर्म किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, जो पॉल्यूटेंट होते हैं, प्रदूषित होते हैं कहाँ पे, तो इन द एटमॉस्फेयर में। 89 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन। तो ये इम्पैक्ट नहीं है एसिड रेन का, तो ये हो जाएगा डेथ ऑफ फिश इन लैक्स और पॉन्ड्स। मतलब जो लैक्स होते हैं झील एवं पॉन्ड्स में फिश की मृत्यु होती है, तो वो जो है आपको इम्पैक्ट नहीं करता है एसिड रेन को। फिर यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेंजरस एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो ये आपका शायद बायो मेडिकल वेस्ट होगा, तो फिर भी आप देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आगे देख सकते हैं 91 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मैक्सिमम परमिजिबल लेवल ऑफ क्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर। तो ये कितने घुल सकते हैं, मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं, 200 ml। ऑप्शन नंबर ए बी जो है करेक्ट आंसर, 200 ml पर लीटर जो है इसकी घुलनशीलता है, परमिएबल है, परमिशेबल। फिर यहाँ पे देख सकते हैं फर्टिलाइजर्स कैन बी वाश्ड इनटू रिवर्स बाय रेन लीडिंग। तो इसका भी देख लीजिएगा आप लोग, ये आपका बायो से क्वेश्चन है, तो बायो में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता है। द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन इज़। तो एनर्जी जो सोर्स ऑफ एनर्जी कहता है कि सन के एनर्जी का सोर्स क्या है, द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन इज़, तो यह है न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। द मैक्सिमम लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया इज़ कॉज्ड बाय, किसके द्वारा जो है ये फॉरेस्ट का ये मैक्सिमम लॉस होता है, तो रिवर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन है थर्मल पावर जनरेशन इन इंडिया इज़ कैरिड आउट बाय बर्निंग कोल। तो थर्मल पावर जनरेशन जो है इंडिया में ये कैरिड आउट है बाय बर्निंग कोल के जलने के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फिर डी यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द रिसेंट डिकेड्स हैज़ लेड टू, तो ये आपका है सॉइल इरोशन भी हो जाएगा, फिर लॉस ऑफ बायो डाइवर्सिटी भी होगा, लैंड स्लाइड भी होगा। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे दिया गया इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन जो है न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन है द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया इज़, तो रेड सॉइल है। ऑप्शन नंबर ए, जो लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप है इंडिया में, तो ये रेड सॉइल है। 99 नंबर क्वेश्चन है द वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़, तो ये आपका पोर्टेबल वाटर होगा, कि पीने के लिए जो सुटेबल वाटर होता है ये आपका पोर्टेबल वाटर होता है। फिर यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन है, जो अंतिम क्वेश्चन है कंब्यूजन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेज, तो ये आपका मोस्ट फ्यूल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यही जो है आप लोगों का क्वेश्चन का पैटर्न था। इस तरह से आप लोगों के आने वाले एग्जाम में GES पेपर से क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आसानी से इसका तैयारी कर लीजिएगा और उसके बाद उसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये कोई कंपलसरी आपका सब्जेक्ट नहीं है कि आपको ये आपको पता होगा कि ऑनर्स पेपर में इसका नंबर नहीं जुड़ता है, फिर भी आपका जो टोटल नंबर जुटेगा उसमें ये नंबर आ जाएगा। तो आप प्रयास करेंगे कम से कम 5 नंबर आ जाए। अगर आप नहीं ला पाते हैं तो फिर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर आपको थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाएगा, फिर से देना पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके इसको क्लियर कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है चैनल का, उस पर क्लिक करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे साथ पर्सनली इंटरेक्ट कर पाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह के नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।